नींद के लिए सर्वोत्तम माना गया है कि मालिश और उबटन। यदि हम शरीर की मालिश कर लेते हैं या जैसे आपने सर की मालिश वगैरह कर लेते हैं, या आप स्नान वगैरह करके जब हाथ पैरों के अंगों को जो दबाने का काम है, उससे भी नींद आती है। और स्नान को भी माना गया है कि वो निद्रा लाने में सहयोगी है। तो ध्यान रहे, खाना खाने के तुरंत बाद स्नान तो नहीं करना चाहिए, परंतु यदि आपने भोजन किया है, यदि 2 घंटे बीत चुके हैं, तो सोने से पहले आप स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करने से नींद अच्छी आती है, पर ये सोने से पहले स्नान ये एक नियम नहीं है, ये नींद लाने के लिए ज़रूरी है, पर कम से कम भोजन किए हुए 2 घंटा होना ज़रूरी है। और नहीं तो आप रात को सोने से पहले आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो करके और बढ़िया ढंग से पोंछ लेते हैं और थोड़ा तेल लगा करके अपने पैरों के तलुओं को मालिश कर लेते हैं, हाथों को थोड़ा मालिश कर लेते हैं, तो इससे नींद आने की पूरी तरह से संभावना है। और स्निग्ध पदार्थों के साथ में आप जैसे जो दूध है, चावल का सेवन है, वह भी निद्रा लाने में कारण माना गया है। वैसे दही भी निद्रा लाने के लिए सहयोगी माना गया है, पर रात्रि को दही सेवन निषेध है, क्योंकि वो कफ बढ़ाता है। तो इसीलिए यदि आप दिन में मट्ठे का सेवन करते हैं, दिन में दही का सेवन करते हैं, तो भी रात को नींद आने में सुविधा रहती है। और राजस्थान में तो उसमें दही में, मट्ठे में जौ का जो घाट है, जिसको राबड़ी भी बोलते हैं, वो भी ज़बरदस्त नींद आती है। तो हमने देखा दिन में भी सेवन कर लें तो दिन में नींद आनी शुरू हो जाती है। तो किसी किसी को दूध से नींद आती है, किसी को दही सेवन करने से नींद आती है। तो दिन में दही या मट्ठे का सेवन भी रात्रि को नींद लाने में वो सहयोगी है। प्याज का सेवन, प्याज जो है वह बहुत ही निद्रा कारक होता है। प्याज अलग अलग तरह से सलाद के रूप में या दूसरे जो भी उपाय चटनी के रूप में आप लेते हैं, तो भी नींद लाने में वो सहयोगी है। इसके अलावा सब औषधियों का एक बेहतरीन जो औषध है, वह मानसिक रूप से प्रसन्न रहना। मानसिक रूप से प्रसन्न रहना वो निद्राजनक है, निद्रा कारक है। तो श्रद्धेय मुरारी बापू जी एक बार कहीं प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। बापू से किसी ने पूछा कि बापू कि बोले जब सत्संग में आते हैं तो नींद आती है, और बोले जब हम फिल्म में जाते हैं, जब इस तरह के गाने बजाने वाले में जाते हैं, तो वहाँ नींद नहीं आती है। तो बापू ने उत्तर दिया था कि बोले वो जो है वो कांटों की सेज है। जहाँ जाते हैं तो वो कांटे हैं, वो जीवन के लिए भी कांटे हैं, और आगे जाकर के फल के रूप में भी कांटे ही मिलेंगे। तो वहाँ कांटों की सेज होती है, इसलिए नींद नहीं आती है। पर बोले सत्संग, ये जो आध्यात्मिकता, यह तो फूलों की सेज है, ये तो बहुत इतनी सुंदर खुशबूदार फूल है। तो बोले आप उस सेज में लेटते हैं तो नींद आने, कई लोगों को सत्संग में नींद आने लगती है, वैसे ही नींद नहीं आती है। जब आध्यात्मिक धार्मिक की चर्चा होती है, कथा करते हैं, तो वहाँ पर नींद आने लगती है, क्योंकि वहाँ मानसिक रूप से आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, कई लोगों को तो हमने देखा कि वैसे नींद नहीं आती है। जब वो ध्यान में बैठे होते हैं, ध्यान में बैठे बैठे सो जाते हैं, ध्यान में बैठे बैठे उनको नींद आती है। तो अच्छी बात है कि यदि ध्यान करने से नींद आती है तो ध्यान करिए, सच में ध्यान से नींद आती है। रात को भी नींद नहीं आती है तो आप थोड़ी देर बैठ करके ध्यान करना शुरू कर दो। ध्यान करना शुरू करेंगे तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा, नींद जरूर आएगी। कई लोगों को जो रुचि के अनुसार जो बहुत ही धीमे धीमे मंद मंद जो गीत है, संगीत है, म्यूजिक है, यदि आप उसको धीमे धीमे बांसुरी की आवाज़ है, धीरे धीरे कोई गान भजन संगीत है, उसको सुनते हैं, तो ये बहुत ही नींद आने लगती है। उससे आपको रिलैक्स मिलता है, रिलैक्सेशन। आप पूरा एकदम अपने आप को शांत और बहुत ही अपने आप को बहुत अच्छा आप अनुभव करने लगते हैं। तो इससे भी नींद आप ला सकते हैं।